स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक है चॉइस ऑफ ए मेथड ऑफ हैंडलिंग मनी। आज हम आपको धन के उपयोग की विधि के बारे में बताएंगे। मैंने पहले भी आपको बताया था पारिवारिक इनकम क्या होती है। पारिवारिक इनकम वो होती है जो फैमिली एक निश्चित अवधि पर आपको प्राप्त की जाती है और उस इनकम के थ्रू आप क्या करते हो, आप उस वस्तु का उपभोग करते हो। वस्तु का उपभोग करने पे जो आपको संतुष्टि मिलती है वो आपकी फैमिली इनकम होती है। ऐसे ही आपकी चॉइस ऑफ ए मेथड ऑफ हैंडलिंग मनी है। इसमें क्या होता है, आप मनी को सेव भी करते हो और क्या करते हो, आप मनी को सेव करना और उसका व्यय करना, जिसको व्यय मीन्स होता है आपका खर्च करना। तो चलो आज आप इस टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं। ये क्या होता है, धन के उपयोग की एक ऐसी विधि निर्धारित करना है जो कि परिवार के सभी सदस्यों को संतोष प्रदान कर सके। क्या होता है इसमें, जब आप धन का यूज़ करते हो तो ये इस विधि का यूज़ किया जाता है। वो इसलिए यूज़ किया जाता है, आपको पहले भी मैंने टाइप्स बताए थे। कौन कौन से बताए थे, एक तो मैंने बताया था आपको मनी इनकम, मेंटल इनकम, रियल इनकम और टोटल इनकम। उन टोटल इनकम में एक ये वाली भी इनकम होते हैं हैंडलिंग मनी इनकम, जो धन का यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, जो परिवार के सभी सदस्य हैं उनकी रिक्वायरमेंट को आप एक लिस्ट बना लेते हो और उस लिस्ट के थ्रू आप क्या करते हो, आप लिस्ट देखते हो कि उसमें क्या क्या फैमिली की रिक्वायरमेंट्स होती है। फिर उसके अकॉर्डिंग आप वो बनाते हो, लिस्ट बनाते हो और उसके ही अकॉर्डिंग वस्तु का उपभोग करते हो, जिससे कि आपको संतुष्टि मिलती है और आपकी फैमिली की जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट होती है। बट हम वो लिस्ट इसलिए बनाते हैं जिससे कि हमें अपने पारिवारिक व्यय मीन्स खर्च का पता चलता है कि हमारे पास कितना मनी थी और कितना खर्च हो चुका है और कितना शेष हमारे पास बचा है। किसी भी परिवार के लिए महत्वपूर्ण होती है। ये नहीं है कि हाई इनकम वाले ही बंदे इसका यूज़ करते हैं, मिडिल वाले यूज़ करते हैं और लो वाले इनकम के यूज़ करते हैं। बट ये इसमें क्या होता है, हाई, मिडिल और लो, ये तीनों बंदे इसका यूज़ कर सकते हैं। वो इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि सबकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट एक समान सी होती है। बट उसमें क्या होता है, बस एक मनी का डिफरेंस आता है। उस डिफरेंस में क्या होता है, जो डिफरेंस उसके लिए आता है उसमें उन्हें जैसी उनकी मनी, जैसी उनकी इनकम होगी उसके अकॉर्डिंग ही उनकी रिक्वायरमेंट होगी और उसके ही अकॉर्डिंग वो उस रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करेंगे। जब ये रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करते हैं तो उस रिक्वायरमेंट के लिए डिसीजन भी लेते हैं और विचार भी करते हैं कि हमें कैसे करना है। ठीक है, इस चयन के लिए विचार और निर्णय की आवश्यकता होती है। जब आप धन का यूज़ करते हो तो आप यही देखते हो, उस पर डिसीजन लेते हो कि आपको उसका यूज़ कैसे करना है। कुछ ऐसे बंदे होते हैं मनी को व्यय करने पर जो शेष बचता वो बैंक के थ्रू या किसी भी सोर्सेज के थ्रू उसको सेव भी करते हैं। तो आप क्या करते हो, जब आप डिसीजन लेते हो तो नीड की आवश्यकता आप क्या देखते हो, जब आप डिसीजन लेते हो कि हमें पारिवारिक व्यय कैसे करना होता है तो इसके लिए आप फैमिली के सभी मेंबर्स की रिक्वायरमेंट को देखते हो। उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, एक लिस्ट बनाते हो और लिस्ट बनाने के बाद ही आप उसका यूज़ करते हो और उस रिक्वायरमेंट की एक लिस्ट को देखने पर ही आपको ये मालूम पता चल जाता है कि कौन सी रिक्वायरमेंट आपकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कौन सी रिक्वायरमेंट आपकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है उसके ही अकॉर्डिंग आप पारिवारिक व्यय करते हो, डैट मीन्स खर्च करते हो। और उस खर्च के बाद जो वस्तु का आप उपभोग करते हो उससे क्या मिलती है, आपको एक संतुष्टि प्राप्त होती है। ये क्या होता है, पारिवारिक धन के उपयोग की 5 मुख्य विधियों का उपयोग किया जाता है। 5 विधियाँ कौन कौन सी होती है, एक तो आपकी पारिवारिक आर्थिक योजना या बजट भी बोल सकते हो आप। सेकंड होती है आपकी अनुमोदित या उचित भाग की योजना। थर्ड होती है आपकी समान वेतन विधि और फोर्थ होती है आपकी बराबर विधि। और इसमें एक और होती है आपकी हस्तमुक्त विधि, जिसका आप यूज़ सबसे ज़्यादा करते हो। इसके इन मेथड के अकॉर्डिंग ही आप धन का व्यय करते हो और इनके ही अकॉर्डिंग आपको पता चलता है कि कौन सी मेथड के थ्रू आपका पारिवारिक व्यय हो रहा है और कौन सी ही विधि के अकॉर्डिंग आपका
बच रही है। तो आपकी फर्स्ट है पारिवारिक आर्थिक योजना या बजट। यह वह आय है जिसका यूज़ आप सबसे अधिक किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो आपके पारिवारिक आय की योजना होती है उस पर विचार और डिस्कशन किया जाता है। और स्वाभाविक रूप से इस प्रणाली का निर्देशन जो आप करते हैं, स्वाभाविक रूप से जो इस प्रणाली का निर्देशन करते हैं वो क्या कहते हैं, पति और पत्नी दोनों के थ्रू किया जाता है। इसमें क्या होता है, पारिवारिक आर्थिक योजना परिवार के द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले जीवन के तरीकों के भाग का होता है। इसमें जो होती है आपकी आर्थिक योजना, उसमें क्या देखते हो आप, अपने जीवन के तरीके देखते हो। जीवन जीने के तरीके वो होते हैं जैसे कि आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग क्या आपके तरीके हैं, उसका आप कैसे यूज़ करते हो वो आप यूज़ करते हो। और उसी जीवन के तरीकों के लिए ही आप उसका क्या करते हो, डिस्कशन करते हैं जिसकी आपकी आवश्यकता होती है। ये आपका क्या होता है, ये आपकी मेथड होता है। इसमें आप ये याद रखना कि जो इसका निर्देशन करता है वो पति और पत्नी दोनों की आपसी समझ के थ्रू किया जाता है। और इसमें क्या होती है, इसकी डिसीजन होती है, उसकी जो मांग होती है वो क्या होती है, वो उसकी नीड्स पे और सोर्स पे का विश्लेषण किया जाता है। सेकंड है आपकी अनुमोदित या उचित भाग की योजना। इसमें क्या होता है, इस विधि में आप जो आपका धन का कुछ भाग होता है वो तो पारिवारिक व्यय के लिए, पारिवारिक व्यय जो आपका होता है डेट मीन्स खर्च करते हो जिसको, उसके लिए निर्धारित करते हैं। बट जो कुछ धन बचता है उसको आप बचा के रखते हो। इसमें क्या होता है, पति और पत्नी एक निर्धारित मात्रा पर धन देते हैं। पति और पत्नी क्या होता है, उनकी एक लिमिट होती है, उसके ही अकॉर्डिंग वो क्या कहते हैं, धन देते हैं और वह अपने परिवार के व्यय को निर्धारित करते हैं। जो पति पत्नी इनकम होती है वो क्या करते हैं, एक निर्धारित भाग वो फैमिली को देते हैं और उस निर्धारित भाग को ही जो उनका मनी इनकम होती है जो वो खर्च देते हैं उसके अकॉर्डिंग ही फैमिली की रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट की जाती है। और बची हुई आय जो आपकी उस व्यय के बाद जो आपकी जो आय बचती है उसका उत्तरदायित्व होता है घर के जो अन्य भुगतान होते हैं, जैसे कि आपका होता है विनियोग, बीमा, कर आदि, उसको चुकाना होता है। इस प्रणाली में व्यवसायी व्यक्ति द्वारा इसका यूज़ लाया जाता है। जो बिजनेसमैन बंदे होते हैं वो ही अनुमोदित या उचित भाग की योजना के मेथड को यूज़ करते हैं। आपका थर्ड है समान वेतन विधि। समान वेतन विधि क्या होती है, इसमें क्या होता है, इस विधि में पारिवारिक व्यय और कुल आय में किया जाता है। जो पारिवारिक आय होती है वो टोटल जो इनकम होती है उसमें यूज़ की जाती है और बची हुई आय पति और पत्नी बराबर में विभाजित कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, जो पति पत्नी होते हैं वो बराबर में विभाजित कर लेते हैं जिन्हें वह अपने स्वयं के उपभोग में यूज़ करते हैं। जो शेष बची हुई इनकम होती है वो क्या करते हैं, उस इनकम का यूज अपनी रिक्वायरमेंट के लिए यूज़ करते हैं। जो वस्तुएं वे खरीदते हैं उसका उपभोग वे करते हैं और उस उपभोग के थ्रू उनको क्या मिलती है, संतुष्टि मिलती है। ये समान वेतन विधि में यूज़ किया जाता है। यह विधि अधिकतर उन परिवार में उपयोग लाई जाती है जिसमें जो पत्नी होती है वो स्वतंत्रता चाहती है, मतलब वो फ्रीडम चाहती है कि जो वेतन है वो स्वयं उस पर उसका अधिकार होता है। क्योंकि जब आप देखते हो घर का कोई बंदा जॉब करता है और वो घर में लाके आपको सैलरी देता है, डेट मीन्स आपको खर्च देता है और आप उस खर्च का फैमिली की रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करने के बाद जो आपके पास शेष मनी बचती है आप वो क्या करते हो, वो अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग यूज़ करते हो। उसमें आपको फ्रीडम चाहिए होता है, जो आप वस्तु का उपभोग करना चाहते हो उसका आप उपभोग कर सकते हो। नेक्स्ट है बराबर बराबर विधि। बराबर बराबर विधि क्या होती है, इसमें पति और पत्नी दोनों ही अपने इनकम बराबर बराबर भागों में विभाजित करते हैं। ये पारिवारिक जो व्यय होता है उसके बाद जो शेष बची इनकम होती है उसमें पति पत्नी बराबर में विभाजित कर लेते हैं और उस विभाजित करने के बाद वो अपनी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करते हैं। उसे कंप्लीट करने पर क्या होता है, जो उनकी आवश्यकता है
फैमिली की जो आवश्यकता है उनको वो वो पारिवारिक व्यय में खर्च करे। डैट मीन्स वो उनके लिए जो वस्तु ला रहे हैं उनके लिए तो वस्तु का उपभोग करा रहे हैं, बट डैट बाद में जो बची हुई जो मनी इनकम होती है वो उनका भी अपनी वस्तुओं के उपभोग के लिए यूज़ कर देते हैं। उसमें क्या होता है, पति और पत्नी दोनों स्वतंत्र रूप से वस्तुओं का उपभोग करते हैं और उपभोग करने के बाद जो उनको संतुष्टि प्राप्त की जाती है वो उनकी बराबर बराबर विधि में आती है। इसमें ये नहीं है कि पति ही इनकम देगा और पत्नी नहीं देंगी। इसमें क्या होता है, दोनों को बराबर विभाजित कर लिया जाता है कि पारिवारिक व्यय खर्च में दोनों बराबर बराबर के हिस्सेदार होते हैं और बराबर ही जो इनकी इनकम बचती है वो उस इनकम के थ्रू अपनी रिक्वायरमेंट कंप्लीट करते हैं या उसको बचाते हैं। इससे आपका क्या होता है, चॉइस ऑफ ए मेथड ऑफ हैंडलिंग मनी आपकी कंप्लीट हो जाती है।